हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं बच्चों यूपी टेट 2026 के लिए मैथ का सेशन। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? क्लास नंबर। जो बच्चे क्लास का वेट कर रहे थे वह लोग हमारे यूट्यूब चैनल वनडे कोचिंग पे जुड़ जाए और यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट मैथ देखिए। कौन सा चैप्टर वाइज चल रहा है? एक परसेंटेज चल रहा है। आज की क्लास नंबर 2 होगी। आज क्लास नंबर 2 होगी बच्चों। जो यूपी टेट 2026 है बहुत 2-3 साल बाद आया है बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। आप इसी में आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल शुरुआत से आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं है, ये मेरा वादा है। तो आप लोग हम पे विश्वास रखिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए। हम आपको मैथ में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। मैं 40 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा चैप्टर वाइज। उसके बाद मैं इसका PYQ भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है? जिन बच्चों को कोई समस्या होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं उस समस्या को समाधान करूंगा। तो बच्चा लोग आप देखिए क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चले आगे? चल देखिए, यह क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्या है? वह कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर प्राप्त योग 920 के 70% के बराबर होता है? तो बच्चा लोग आपको मैं कल हिंट बताया था, कुछ बेसिक चीजें बताई थी। का का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताए का मतलब क्या होता है? बुरा होता है कि नहीं? क्लियर? बुरा होता है कि नहीं? तो बच्चों कह रहा है जिसे 460 का 20%, 20% मतलब 20/100। ठीक है? सरल करो चीजें। 1 2 0 ऊपर से 2 0 कर दिया। अब बचा क्या? 2 में 46 से गुणा करोगे, 2 चौक 8, 2 सॉरी कितना आएगा बच्चा? कितना आएगा आप लोग बताइए? 2 6 12, 2 चौक 8 कितना आएगा मेरे दोस्त? 92। ठीक है? अब कह रहा है बच्चों इसमें 20% में जोड़ने पर प्राप्त योग 920 के 70%, यानी दूसरा वाला टर्म क्या दिया है? 920 का 70%, 70/100। ठीक है? अब 0 0 काट दो, कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 7 माई 63 400। तो बच्चों यहाँ पे दो टर्म की दो वैल्यू आ गई। पहले क्या आ गई? 92 आ गई, दूसरा आ गया 614। अब क्या कह रहा है इसका हवाला सुनो। एग्जामिनर ने क्या पूछा है? वह कौन सी संख्या है जिसे इसमें से जोड़ने पर प्राप्त योग इसके बराबर होता है? जब कभी ऐसा पूछे तो दोनों टर्म निकाल करके उनका आप डिफरेंस निकालो। क्या निकाल लोगे? उनका डिफरेंस निकालोगे। मेरी कहने का मतलब है इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनका डिफरेंस हो जाएगा 644 माइनस 92 बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों 552। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चल सकते हैं हम। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों किसी भी संख्या में माना हुआ संख्या ए मान लो, ए में 20% की वृद्धि करने पर मेरे बच्चों 20% की वृद्धि, इसका मतलब आप क्या होता है? कोई चीज 100 रही होगी उसको 20% वृद्धि कर दोगे, कितना बन जाएगा? 120%। ठीक है? तो यहां पर क्या कर दो? 120% बराबर किसके है? 240 प्राप्त होता है 240।
ठीक है, किसी संख्या के 20% वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या थी? माना वह संख्या ए है, एक आप 120% वृद्धि कर दो, 100 में 120 बढ़ा दो, 120 आ गया बराबर 240 की। अब मेरे बच्चों इसको देख लो, 120% तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? 120/100, ठीक है, बराबर 240। अब इसको बच्चे सरल नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से देखना कैसे मैं इसको सरल कर रहा हूँ। 1 0 0 हो गया, ठीक है, 12 दूना 24। अब क्या बचा यहाँ पे? ए बराबर क्रिया पूरा करोगे, 100 में 200 पूरा करोगे 200। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो, समस्या हो, आप हमारे YouTube चैनल पे जरूर कमेंट करके अपनी समस्या बताइए। हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे, समस्या को दूर करेंगे, ठीक है। आगे अब हम चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पहले पढ़ें। कोई क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग पहले प्यार से उसको ध्यान से देखो कि एग्जामिनर इसमें पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए बच्चों। यह मैं आपको एनालिसिस करके कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पूरा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड बनाया। ये आप मुझे ट्रस्ट कीजिए। अभी मैं आपको धीरे धीरे पटरी पे ला रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट, उसके बाद एक स्टैंडर्ड लेवल से क्वेश्चन चलेगा, आप लोग निश्चित करें, ठीक है। देखिए, किसी संख्या के 73%, ठीक है, किसी संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112। मेरे बच्चों 73% कह रहा है, ठीक है, और कह रहा है उसी संख्या को, यानी उसी संख्या के 45%। कोई संख्या है उसका 73% और उसी संख्या का 45% का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 112, ठीक है, ये है। तो मेरे दोस्त इसका अंतर क्या हो जाएगा? 73 में 45 घटाओगे, 13 में 5 गए 8, 6 में 4 गए 2। इसका मतलब क्या हुआ? 73% में 45% अंतर 112 है, यानी ये हो जाएगा 28% बराबर 112 के, ठीक है। 1% कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 112/28, ठीक है, 112/28। अब 100% का कितना हो जाएगा? 100% का क्या करोगे? 112/28 गुणे 100 से आप गुणा कर दोगे, ठीक है। काटो, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 38, 7 4 28। तो मेरे दोस्त ऊपर क्या बचा? 4 बचा, 100 बराबर 400। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सरल है कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्वेश्चन सरल आपको लग रहा है कि नहीं? मैं आपको इजी टू मॉडरेट प्रयास कर रहा हूँ। जैसी ही गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, धुआंधार आपको, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्त। कुछ बच्चे भी नए होंगे, कुछ फ्रेशर होंगे जो यूपीटेट का फॉर्म डाले हैं, तो मुझे सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं जो तैयारी कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो एक दो बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें सबको लेके चलना, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम और 30% अधिक, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। बच्चा लोग जब भी तीसरी संख्या का जिक्र करें, जिस दो संख्याएं दी हैं, तीसरी संख्या का जिक्र करें, तो आप उसको 100 मान, क्या मान लो? उसको आप 100। मेरे कहने का मतलब दो संख्याएं हैं, मान लो ए है बी है,
तीसरी संख्या लाई तो उसको सी मान लो, ठीक है। सी को आप 100 मान लो, जैसे दो संख्याओं का जिक्र किया है, तीसरी संख्या का भी जिक्र कर दिया है, उसको आप 100 मान लो, क्योंकि दो संख्याओं का परसेंटेज दिया है, तीसरी संख्या जब नहीं दिया तो उसको आपको 100 मानना है। जब दो संख्याएं एक तीसरी संख्याएं से, यानी तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया, से क्रमशः 20% कम, मेरे दोस्त 20% कम का मतलब क्या होता है, 100 में आप 20 हटा दोगे 80%, ठीक है। क्या आ जाएगा 80%। इसका मतलब हम एक जगह क्या लिख सकते हैं 80%, क्लियर। और 30% अधिक है, 30% अधिक का मतलब क्या होता है बच्चों 130, तो हम बी की जगह पर क्या रखेंगे 130, 100% परसेंट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात, बच्चों लोग देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात, इसका मतलब है दोनों संख्याएं क्या है शुरू में ए और बी है, ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा 8:13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत थी, चीजें आसान हैं, आप लोग कर लोगे, घबराना बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको 0 से 0, बेसिक से बेसिक, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी, जहाँ कंसेप्ट की आवश्यकता होगी, मैं आपको ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हो। मैं पूरा एनालिसिस करके मैं आपको ये वाली सीरीज पढ़ा यूपी ट्रिक, ठीक है। आप अपना प्रश्न आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों लोग, ये मत समझिए कि सर सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझ के आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको एक लेवल से एक लेवल बढ़ा रहा हूं। अभी 2-3 सवालों के बाद मैं आपको अपना लेवल बढ़ाता जाऊंगा, जिससे चीजें आसान हो जाए, आप लोग जो भूले भटके दूसरे हो वो सब याद चीजें हो जाए, ठीक है। देखो ए का 50% बी के 80% के बराबर है, ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। तो बच्चा लोग मैंने बताया हूं का मतलब क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। ए का 50%, ए गुणे 50% बराबर बी के 80%, बी के 80% के बराबर है, ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। ए हमारा इक्वेशन बन गया मेरे दोस्त, ए पूरा 0% कट गया। अब ए के सामने नियम है अनुपात में, मैं बताया हूं आपको, ए के सामने वाली संख्या 8 है, बी के सामने वाली संख्या 5 है, तो मेरे दोस्त ए अनुपात बी का मान क्या हो जाएगा 8:5। ये क्लियर हुई चीजें कि नहीं, 0% कट गए। तो नियम मैंने आपको बता रखा हूं लास्ट सीरीज में कि ए के सामने क्या है 8 है, बी के सामने क्या है 5 है, ये हमारा ए अनुपात बी का। चीजें क्लियर हुई, आगे चले चल सकते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। ए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप डबल स्टार में, ए इंपॉर्टेंट है। रोहित की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। यहां पे एक टर्म समझना, रोहित की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, श्याम की आय रोहित की आय से कितनी प्रतिशत कम है। बच्चा लोग जब कभी रिसाइकिल, मेरे कहने मतलब जैसे ए की आय बी से इतने परसेंट अधिक है, बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी, यहाँ पे घुमा फिरा करके ए और बी की रिसाइकिल चर्चा कर रहा है, ठीक है। एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट हो गया, जैसे यहाँ पे परसेंटेज के तुरंत बाद अगर अधिक दिया तो यहाँ पे आप जोड़ दोगे, अगर यहाँ पे परसेंटेज के तुरंत बाद कम दिया है तो आप क्या करोगे घटा। ए अधिक के लिए है, ए कम के लिए,
मैंने दो कंसेप्ट इस सवाल में बताया। इसे यहाँ पर घुमा फिरा करके जैसे ए किया बी किया 70% अधिक है, बी किया ए की पास 70% अधिक है, ये घुमा फिरा करके ए और बी की चर्चा कर रहा है। पहले कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है कि परसेंट के बाद अगर अधिक है तो आप चीजों को जोड़ दोगे, परसेंट के बाद अगर कम है, यहाँ पे लिखा होता कम है, तो आप घटा दोगे। अब देखो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपको आसानी से। कह रहा है रोहित की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, श्याम की आय रोहित की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले क्या है 2.5, चीजें क्लियर बटे आप 100 में 2.5 जोड़ दो। हमने 0.25 क्यों जोड़ा? क्योंकि अधिक है। अगर यहीं पे कम होता तो हम 100 में घटा दें, एक बुरे 100, बस चीजें खत्म। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। तो सॉल्व करो, 2.5 बटे ये हो जाएगा 112.5 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे दशमलव एक अंक है, यहाँ पे दशमलव एक अंक है। 5 से काटो, 5 25, 5 दूना 10, एक बचा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 चौ 20, 5 9 45। अब मेरे दोस्त ऊपर बचा 100, नीचे बटा 14। अब जब 100 में 49 से भाग दोगे तो बचेगा 2.43%। यही हमारा आंसर। 100 में बच्चा लोग 49 से आप भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.43, लगभग ऑप्शन सी रहेगा। किसी बच्चे को इस प्रश्न में समस्या कोई दिक्कत हो तो है, आगे चल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की यहाँ पे कह रहा है पी की आय ई की आय से 40% कम, तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर कभी भी यदि पी की आय क्यू की आय से 40% कम है, यहाँ पे दो संख्याओं में तुलना हो रही है, दो संख्याओं में तुलना हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रेशियो मीटर। ध्यान से देखो, P और Q की आय, तो मेरे दोस्त आप लिख सकते हैं P अनुपात Q, ठीक है, P अनुपात Q। यदि P की आय Q की आय से 40% कम है, मेरे दोस्त 40% कम है, इसका मतलब क्या हो सकता है, P की आय Q की आय से 40% कम है, तो क्या कर सकते हो बताओ। 40% कम है, इसका मतलब क्या होगा, 100 में आप 40 आ जाएगा 60%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर Q की 100 है तो P की कितना हो जाएगी, 60। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। कह रहा था ये P की आय Q की आय से 40% कम है, Q की आय से, यदि Q की 100% है मान, कोई चीज अगर नहीं दी जा रही किसी की संख्या उसको 100% होती है, तो Q का 100% है तो 60% किसकी हो जाएगी, P की, क्यों, क्योंकि 40% कम। अब इसके बाद यहाँ पे अनुपात बना लो, ए से इसे कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, अनुपात हो गया मेरे दोस्त 3:5। अब कह रहा है तो P और Q की संयुक्त आय, P और माने प्लस Q की संयुक्त आय, संयुक्त यानी P प्लस Q, मेरे दोस्त P का 3 है, 5 का, Q का 5 है, 5 3 8। संयुक्त आय P की आय से, P की आय कितना दिया है, सिंपल 3, इस संयुक्त आय हो गया। भाई देखो P और Q की संयुक्त आय 8 हो गई। कहना P और Q की संयुक्त आय P की आय से, P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 3 और 8 का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5, 8 में 3 में 5। अब देखो अगर जहां पे से दिया हो उसको हम नीचे लिखते हैं, वो संख्या नीचे लिखते हैं, याद रखना
संयुक्त आय P की आय से। मेरे दोस्त 5 है डिफरेंस, से किससे कह रहा है? P से। तो P वाला अनुपात कितना है? 3। अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, बोले इसको काट दोगे तो 100 पंचे 500 बटे 3। जब सरल करोगे चीजें कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 सही 2/3, 166 सही 2/3%। बच्चों लोग आप लोग फिर समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ दो संख्याओं की तुलना की जाए, कम है या अधिक है, उनका हम अनुपात निकालते हैं। P और Q है, कह रहा है P की आय Q की आय से 40% कम है। 40% मतलब 100 में 40 घटा दोगे 60%। तो Q की जब 100% है तो P की कितना हो जाएगा? 60%। इनका अनुपात निकाल आ गया 3:5। अब कह रहा है P और Q की संयुक्त आय, दोनों को जोड़, तो P और Q की संयुक्त आय 8 हो गई। ये कहाँ से मिला? 3 और 5 जोड़ोगे तो 8। ठीक है, संयुक्त आय P की आय से, P की आय कितना है? 3 है। P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत घात है। मेरे दोस्त इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब 5 हो गया तो 5/3 क्यों लिखा? हम 3/5 भी तो लिख सकते थे। मैंने 5/3 इसलिए लिखा क्योंकि कह रहा P से, जहां से वाला आ जाए, जिसपे से लगा हो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 5/P से, P का अनुपात कितना है? 3 है, क्योंकि P में से लगा हुआ है। तो 5/3 हुए 100। मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया 166 सही 2/3। ठीक है, 166 सही 2/3। आगे चले, ये चीजें क्लियर हो गई नहीं? ये देखो, ये वाला प्रश्न देखो, A/B बराबर 2/3 और B C से 20% कम। ठीक है, तो C A से कितना प्रतिशत अधिक है? मजेदार सवाल है दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको इंपॉर्टेंस श्रेणी में रख करके डबल स्टार लगा दीजिए और ध्यान से सुनिए। तो मेरे दोस्त A/B का मान कितना दिया है? 2:3। क्लियर है यहाँ से? अब कह रहा है B C से 20% कम। अब कह रहा है B C से 20% कम है। B C से 20% कम। मेरे दोस्त यहाँ पे B C से 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या होगा मेरे को? 100 में आप 20 घटा, कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 80%। B C से 20% कम है, B बराबर C 80/100। ठीक है, अब इसको काट दो, 0 0 कट गया। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ठीक है, लेकिन दोस्त यहाँ पे B का मान कितना दिया है? 3 दिया है। ये भी दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 बराबर C गुणे 4/5। गुणा करो, 5 × 15 बराबर C गुणे 4 के, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 15/4। ठीक है, 15/4 के, तो भाग दोगे 4 × 12, 4 × 7 28, 4 पंचे 20। इसका मतलब C का मान कितना आ गया? 3.7। ठीक है, अब कह रहा CA से, C जो AC है, A से कितने परसेंट अधिक है? मेरे दोस्त 3.75 में 2 निकालो, कितना आ जाएगा? 5 7 3 में 2 इसका डिफरेंस है, तो 1.75 A से, तो से वाला कहाँ रहेगा? नीचे, इंटू 100। क्या निकाल रहे हो? परसेंट निकाल रहे हो। 0 हटाओ, यहाँ पे 2 0 हटा दो, जो 0 कट गया। 2 और 16, 2 7 14, 2 5 10। मेरे दोस्त मेरा आंसर आ गया 87.5%।
किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने सब चीजें आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ पाए नहीं बच्चों? अगर इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये तो बस एक कैलकुलेशन है। मैं आपको बेसिक समझा दिया हूं कि का मतलब बुरा होता है, जहां शेष लगे से वाला जिससे तुलना करें उसको नीचे लिखते हैं। अगर परसेंटेज ज्ञात करना है तो इस टाइप के परसेंटेज, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक होगी और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 30% कम है, तो कह रहा है ए की आय और सी की आय से कितने परसेंट कम है। मेरे दोस्त यहाँ पे ए और बी की तुलना किया जा रहा है, तो आप ऐसा कर दो, ए और बी लिख दो, ठीक है। 40% अधिक है, तो मैंने क्या बताया हूँ आप लोगों को, अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगी 140। क्लियर, 0 0 काट दो, 2 सब 14, 2 पंचे 10, हमारा अनुपात बन गया 7 अनुपात। यहाँ जब तक चीजें क्लियर हुई कि हो गई ना। अब कह रहा है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय। अब कह रहा है सी की आय ए और बी की संयुक्त आय, तो ए और बी की संयुक्त आय कितना है 7 5 12, ठीक है। से 30% कम है, से 30% कम है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 30 हटा दोगे आ जाएगा 70%। तो सी की जगह और क्या लिख सकते हैं, 70 बराबर ए प्लस बी बराबर, ठीक है। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 12। अब देखो, ध्यान समझना, ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से समझना। मैं आपको ज्यादा लंबे नहीं ले रहा, ठीक है। मैं आपको ज्यादा लंबे नहीं ले रहा। ये वाला समझ गए नहीं, पहले बताओ ए और बी वाला आप लोग समझ गए कि नहीं? ए वाला समझ गए कि नहीं आप लोग, ठीक है। आप देखो, कह रहा है ए और बी क्या 40% अधिक है, 140 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। इसको मैंने 0 0 काट दिया, 2 7 14, 2 5 10, अनुपात आ गया 7:5, 7:5। अब कह रहा है मेरे दोस्त सी की आय ए और बी की संयुक्त से 30% कम है। ध्यान से समझो, आप लोग ध्यान से आप लोग समझो, इसको काटो, ध्यान से आप लोग समझो। थोड़ा कहीं मुश्किल हो गया सवाल में। देखो, अगर मेरे दोस्त इसको हम 100 मान लें, इसको क्या मान लें, ये 100 है, तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो 40% अधिक का मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा हूँ पिछले वाले सवाल में, 100 में 40 जुड़ जाएगी, कितना आ जाएगा 140। क्लियर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 140। ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? आप ध्यान से समझो। और सी की आय, सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से, ए और बी की संयुक्त आय से, इनकी संयुक्त आय कितनी है दोस्त, 140 और 100 240 है, ठीक है। संयुक्त आय से 30% कम है, 30% कम। कम का मतलब क्या होगा मेरे को, 100 में आप 30 हटा दोगे आ जाएगा 70। देखो ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, सी बराबर ए और बी की संयुक्त आय कितना है 240 है, इस पे 70% लगा दो, 70/100, ठीक है। जो 0 0 2 0 कट गया, तो 7 4 28, 7 दूनी 14 200 आ गया, सी बराबर 100। अब क्या कह रहा है, कह रहा ए की आय, ए की आय कितना है 140, ए की आय सी की आय से, तो 168 में आप 140 घटाओगे मेरे दोस्त,
6 में से 4 गया 28। अब समझना डिफरेंस आ गया हमारा 20। कह रहा ए की आयु सी की आयु से, सी की आयु से, तो से किसमें लगा है? सी में लगा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 28। अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 28, अब बटा किसका होगा? किसमें से लगा है? से लगा है सी में। 168 नीचे लिखा जाएगा गुणे 100। अब चीजों को सॉल्व करो। 2 और 16, 2 चौका 2 एकानम 2, 2 चौका 2 चौका 2 गुना 4, 2 7 14, 7 6 42। आ गया हमारा 100/6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 एकानम 6, 6 7 36, 16 सही 2/3%, क्योंकि परसेंट मेरे दोस्त ऑप्शन सी आंसर। किसी बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a प्लस बी का 4%, a माइनस बी के 28% के बराबर है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। कह रहा है मेरे दोस्त a प्लस बी का मतलब पूरा 4% बराबर a माइनस बी के 28% के बराबर है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 4 7 28। ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करोगे? हमें अगर हम लेते a/b, अगर a नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, तो a के सामने क्या है? 7 है। a माइनस बी के सामने क्या है? यहाँ पे 1। अरे 7/1 लिख सकते हैं नहीं? देखो a प्लस बी अनुपात क्या है? 7 है। और a माइनस बी के यहाँ कुछ नहीं, तो वहाँ 1 होता है, तो 7/1। अब बच्चा लोग मैंने पिछली सीरीज में पढ़ाया हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगेगा। उसका रूल क्या है? जब सेम संख्या घट रही हो, सेम संख्या जुड़ रही हो, इसको लिख सकते हैं a/b बराबर, यही एक बार इसमें जोड़ दोगे और एक बार यही घटा दोगे। एक कंपोनेंट और डिवाइडेंड, ये रूल होगा। ठीक है, तो a/b बराबर मेरे दोस्त 7 1 8, 7 में से 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 4/3। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा है कि यहाँ पे अगर दो ही चीजें प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, तो क्या नियम होता है? a/b लिख सकते हो। एक में एक बार जोड़ दोगे 7, सॉरी एक जोड़ दोगे, एक बार आप घटा, तुम्हारा आंसर निकल के आया 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त होता है यूपी टेट के लिए। कल हम बढ़िया यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लाएंगे। तब तक आप लोग हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके चीज़ों को दोहराते रहिए। वीडियो अगर न समझ में आए दोबारा देख लीजिए। आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।